दोस्तों, वीटो पावर मिलते ही पीएम मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। अमेरिका पहुंचते ही पीएम मोदी जी ने वीटो के बिल पर किया साइन। पीएम मोदी जी के 3 मिनट के भाषण ने पूरे यूएनएससी को चौंका दिया। एक के बाद एक 193 देशों में से 180 देशों ने वीटो पेपर पर किया साइन। अपनी हार मानते हुए चीन ने भी भारत के वीटो पर अपनी सहमति दे दी। यूएनएससी के अंदर अपनी बेइज्जती को चीन बर्दाश्त नहीं कर सका और मीटिंग छोड़ भागा। यूएनएससी के इतिहास में पहली बार भारत के वीटो के रास्ते में अब कोई नहीं बचा। मित्रों, भारत के दशकों पुराने इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारत का नाम अब जुड़ चुका है। भारत को अब ऐसी पावर मिल चुकी है जिसका इंतजार भारत कई दशकों से कर रहा था। जो कोई नहीं कर पा रहा था उसको पीएम मोदी जी ने कर दिखाया है। भारत ने आज वह इतिहास रच दिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो चुकी है। भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ चुका है। इस समय भारत ने वह सुनहरा अवसर प्राप्त कर लिया है जिसका इंतजार भारत कई दशकों से कर रहा था। मित्रों, अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही भारत ने अपने विश्व गुरु की कुर्सी को दोबारा से हासिल कर लिया है और इस अहम मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विश्व गुरु के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनी दहाड़ लगाते हुए दुनिया के कई देशों को संबोधित किया, जिसके बाद पूरा संयुक्त राष्ट्र सभा मोदी जी के नारों से गूंज उठा। स्विंगल स्थायी सदस्यता मिलते ही भारत ने दुनिया के कई देशों को कुछ ही सेकंड के अंदर कड़ी चेतावनी दे डाली है, जिसमें कुल मिलाकर के 12 देश शामिल हैं जिन्हें भारत ने अपने रडार पर ले लिया है। लेकिन मित्रों, भारत को यह जो स्थायी सदस्यता मिली है यह बड़ी मुश्किल से मिली है। इसके लिए भारत को बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर भारत के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए 2 देशों ने पूरे यूनाइटेड नेशन से लड़ने को तैयार हो गए थे और वह देश और कोई नहीं, अमेरिका और भारत का सबसे करीबी मित्र रूस है। दोस्तों, अमेरिका और रूस का भारत के प्रति इस तरह समर्थन करने से चीन बुरी तरह से बौखला गया है और यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चीन ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अब यूनाइटेड नेशन को हमेशा के लिए छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। वहीं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को भारत ने इस कदर लताड़ा है कि इसके बारे में आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर आपको भारत की ऐसी ताकत के बारे में पता चलने वाला है कि किस तरह से स्थायी सदस्यता पाने के साथ ही दुनिया भर में भारत ने अपने परचम को लहराया है। भारत अमेरिका की सर जमीन पर कदम रखने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही भारत ने अपने करीबी मित्र रूस से भी मुलाकात की है। और जैसे ही भारत ने अपना कदम यूनाइटेड नेशन में रखा, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित सबने भारत का भव्य स्वागत किया। इसी के साथ ही अब भारत वीटो पावर वाला देश बन चुका है, जिसका इंतजार हम ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लगभग 180 देश बेसब्री से कर रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व अब यूनाइटेड नेशन में भारत करने जा रहा है। दोस्तों, इस समय चीन को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि चीन किस कदर भारत के लिए गड्ढा खोद करके बैठा था। और वही कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ ही तुर्की और ईरान जैसे देशों को अमेरिका ने जिस तरह से लपेटा है, वह बात यह देश कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती की वह मिसाल पेश कर दी है जिसको लेकर के पूरी दुनिया को अब तक शक था। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है कि भारत के अजीत डोभाल को लेकर जो समन अमेरिका ने जारी किया था उसको लेकर भी अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ी बात कही है। तो क्या कहा है, पूरी खबर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफ़ी मदद होती है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मुख्य खबर इस समय संयुक्त राष्ट्र सभा में पीएम मोदी जी की स्पीच सुनने के बाद पूरी दुनिया गदगद हो चुकी है। तो वहीं दुनिया के कुछ देशों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब उन्हें लग रहा है कि वह ना घर के हैं ना घाट के। अब उन्हें लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो इस यूनाइटेड नेशन से बिना कुछ बोले हुए चले जाने में ही भलाई है। दोस्तों, यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से कई मुस्लिम देश भी शामिल है। और यह ऐसे वैसे मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि इनमें से कई मुस्लिम देशों का भारत के साथ पहले संबंध बेहतर भी था।
लेकिन भारत के संयुक्त राष्ट्र सभा में पहुंचने के साथ ही इन देशों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वहीं चीन को कुछ इस कदर से मिर्ची लगी है कि चीन ने जो भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर जो जहर उगला है, उसे सुनने के बाद एक छोटा बच्चा भी चीन के मंसूबे को समझ जाएगा। बता दें कि चीन के डेलीगेट्स ने कहा है कि क्वाड उन देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया में फूट डालो और राज करो, इसी पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि चीन की सारी अक्ल ठिकाने आ गई है। यूनाइटेड नेशन के अंदर उसकी बोलती पूरी तरह से मोदी जी ने बंद कर दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत की एंट्री किसी देश के साथ प्रतिशोध के लिए नहीं है, न ही किसी देश को नीचा दिखाने के लिए है, बल्कि भारत पूरी दुनिया को एक साथ अपना परिवार मानते हुए उसके भले बुरे के बारे में सोचते हुए सबको बराबरी का स्थान देता है। और भारत की जो पॉलिसी है वसुदेव कुटुंबकम, इसको भली भांति पूरी दुनिया पर लागू करता है। मित्रों, पीएम मोदी जी का भाषण सुनने के बाद दुनिया के तमाम देशों में हलचल मच चुकी है। बता दें कि दुनिया के तमाम देशों में भारत ने उन मुस्लिम देशों को सीधे अपने रडार पर लिया है जो पीओके के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ने इन देशों को कड़ी धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा गलत ही साबित हुआ है, अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गलत ही माने जाएंगे। आगे पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत सबके साथ सबके विकास में भरपूर योगदान देने के लिए हर समय खड़ा रहेगा और सबकी अच्छाई के लिए यूनाइटेड नेशन में काम करने वाला है। और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ करते हुए भारत का भव्य स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का यूनाइटेड नेशन के अंदर स्वागत है। हमारे नए मेंबर्स के लिए एक नई कुर्सी मुबारक हो, यानी कि भारत के लिए वह छठी कुर्सी की व्यवस्था अब यूनाइटेड नेशन में हो चुकी है, जिसका इंतजार खुद भारत लंबे अरसे से कर रहा था और जिस पर हमेशा चीन के वीटो की वजह से रुकावट बनती थी। लेकिन अब वह रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। चीन के वीटो को ताक पर रखते हुए यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के स्थायी सदस्यता के लिए एंट्री सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद पर भारत ने कहा कि हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस विवाद को विराम मिले, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो और उम्मीद है इजराइल इसमें हमारा साथ जरूर देगा। वही खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने भारत के सारे फैसलों को सिर आंखों पर लिया है। इससे यही साबित होता है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कितनी ताकत है। आज यह यूनाइटेड नेशन में साबित हो गया है। भारत के पीएम मोदी जी ने अब एक बार फिर से विश्व गुरु की कुर्सी पर विराजमान होते हुए पूरी दुनिया को समझाया है कि इस कुर्सी का असली मतलब क्या होता है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है। समझाते हुए कहा कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उनमें घी डालने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को समझाना चाहिए ताकि उनके बीच जल्द से जल्द शांति स्थापित हो सके। लेकिन यह बात चीन, ईरान और तुर्की जैसे देशों को गवारा नहीं, क्योंकि यह देश कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई देश शांति में रहे। यह देश दूसरे देशों को लड़ाते रहते हैं क्योंकि इससे इनको फायदा है। उनके बीच घुसकर यह अपनी रोटी कमा सकते हैं। उनके बिजनेस करने का यही फंडा है। भारत के पीएम मोदी जी ने अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब दुनिया के कई देशों के साथ वह सबमिट करने जा रहे हैं और इन फ्यूचर पीएम मोदी जी कई बड़ी चीजों को लेकर भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से भारत के पीएम मोदी जी के ऊपर टिक चुकी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अमेरिका की धरती पर अपना कदम रखा, उसके साथ उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा उद्घाटन किया। उन्होंने अमेरिका में सर्वाइकल कैंसर को लेकर के सबसे अहम बात रखी है। इसके बाद जो बाइडेन ने पीएम मोदी जी को गले लगाते हुए शाबाशी दी है और जो बाएं की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनका बेटा खुद सर्वाइकल कैंसर से जूझ चुका था और भारत की तरफ से उठाई गई यह मुहिम उन्हें कहीं ना कहीं खुद से रिलेट कर रही है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भारत का ओहदा पूरी दुनिया में कितना बढ़ चुका है। पूरी दुनिया मोदी जी को अपना मसीहा मान चुकी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।